हेलो बालक और बालिकाएं, यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो आइसोमेरिज्म का पार्ट 3 आइसोमेरिज्म पार्ट 3 चर्चा हम कर रहे हैं। पहले हम प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 की चर्चा किए हैं। पार्ट 1 में जो लेक्चर है वो आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म का टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, फिर है उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और इसका जो टाइप था वो 5 टाइप बोले थे। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ठीक है। तो यहां तक आपको प्रीवियस वीडियो आइसोमेरिज्म पार्ट 1 में मिल जाएगा। पार्ट 2 में जो हम लोग चर्चा किए हैं उसमें है आपका मेटामेरिज्म और चर्चा किए हुए हैं टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म का कुछ कॉन्सेप्ट और रह गया था, जो हम फॉर्म बताए थे कि वो फॉर्म जो है वो रहेगा तो वह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। खैर कुछ जगह ऐसा भी देखा जाता है कि वह रूप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, मगर वह टाइटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। रूप है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, जो कंडीशन हम जो दिए थे वो उसके अनुसार टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। कुछ कंपाउंड है, तो वैसे ही कंपाउंड की थोड़ा सा हम चर्चा अब करते हैं। और पार्ट 3 में हम 2 चीज चर्चा करेंगे। टॉटोमेरिज्म का शेष जो बचा हुआ है, पार्ट 3 में क्या क्या चर्चा हम लोग वर्णन करेंगे। टॉटोमेरिज्म कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रदर्शित करेगा, उसका जो कंडीशन है वह कंडीशन कभी कभी फेल्यूर होता है, ठीक है। उसके बाद चर्चा करेंगे रिंग, चेन, आइसोमेरिज्म। या रिंग, चेन, आइसोमेरिज्म लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 6ठा। यानी अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 प्रकार के हो जाएंगे। 6 प्रकार के, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टॉटो और एक हो जाता है रिंग। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो शेष टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट रह गया है, और हम लोग चर्चा करेंगे रिंग, चेन, आइसोमेरिज्म। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म का रिमेन पार्ट, शेष जो बचा हुआ है। तो थोड़ा सा रिवाइज पुनः हम कर देते हैं, और पार्ट 1 पार्ट 2 लेक्चर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होती है ना, वो 3 का चिन्ह इस तरह से लगा हुआ रहता है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो उसमें लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर जाकर डायरेक्ट, है ना, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूर कीजिएगा। और नए नए वीडियो जो भी हम दे रहे हैं उसके लिए सब्सक्राइब करना नहीं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म का रिमेन पार्ट। जो शेष कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे उसकी चर्चा करते हैं, है ना। टॉटोमेरिज्म, या इसको बोलते हैं डेस्मोट्रोपिज्म। इसका हम लोग मीनिंग समझा दिए हैं, इसकी चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है। प्रीवियस वीडियो में इसका वर्णन हो चुका है। थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि टॉटोमेरिज्म किस प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना,
टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो उसके लिए ही बताए कि X कोई एटम है और Y उनके बीच सिंगल बॉन्ड और Z के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए। और X का कंडीशन है कि X जो यहां पर एटम होंगे वो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, तभी वह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। अल्फा हाइड्रोजन हो, यदि नहीं है नहीं करेगा। और एक्स तो बोले थे एनी एटम, कोई भी परमाणु हो उससे हमको कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। मगर जेड कार्बन हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकते हैं। ये सब जो अगर देखा जाए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो है पॉली वैलेंट तत्व है, एलिमेंट्स है। तो हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन, इसी का क्या हो जाता है, स्थानांतरण, ट्रांसफर कर जाता है। किधर ट्रांसफर करता है, किधर ऑसिलेट कर जाता है, तो ऑसिलेट करता है पॉली वैलेंट तत्व की। यानी कि जो हाइड्रोजन है, जो लाइक मान लो कि बांदर है ना, तो इस डाली से उस डाली पर जाएगा। इस डाली यानी कि कैसा डाली है ये, तो यह जो डाली है जिस पर क्या है, हाइड्रोजन, यानी इस पर बंदरा बैठा हुआ है। अगर बंदरा नहीं रहेगा तो कौन कूदेगा। तो इस पर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, यह ऑसिलेट कर जाएगा किधर, तो पॉलीवैलेंट, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 तो नहीं, डाल दीजिएगा, ऑसिलेट कर जाएगा। और जो डबल बंधन है किधर टर्न करेगा, इसका मीनिंग बताए थे, टर्न कर जाएगा किधर, तो ये टर्न करेगा आपको अल्फा हाइड्रोजन की तरफ। ई कूदेगा उधर तो ई आएगा इधर, यानी कि बांदर जो है एक यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है। यहां वाला बांदर को हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और यहां जो बांदर है इसको कहेंगे हम डबल बंधन, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, यानी यह का बंदर इस डाली पर आएगा, इस का बंदर इस डाली पर आएगा, और ये लगातार उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो यह है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो टॉटोमेरिज्म डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। ठीक है, मगर अब चर्चा करते हैं कि ये रहने पर भी यह फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो भी वह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अब इसका कारण हम बताते हैं कि आखिर यह रूप है फिर भी वह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कारण क्या होगा सर, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। या एक और एग्जांपल जैसे हम दे दें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें अगर रूप देखा जाए, रूप बंदरा के बचने का रूप, तो डबल बंधन वाला को हम क्या मानेंगे, ZY X। हम एक्स इधर भी कर सकते हैं, मुथैया मुरले धरन, Y Z। तो क्या उस रूप में है, तो एक्स हमेशा जो एटम होना चाहिए वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, इस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर भी है। तो अब सवाल आएगा कि ई वाला बंदरा सरी पर जताई कि ई वाला बंदरा ई पर जताई।
ठीक है। तो इस तरह का जब समस्या आने लगेगा टॉटोमर प्रदर्शित करने में, तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आते हैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड की जो एस्टेबिलिटी होती है उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम चर्चा करके इस तरह के हम टॉटोमर कैसे प्रदर्शित करेंगे और कौन सा होगा उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, एक चीज आप जान लीजिए, टॉटोमर यानी कि कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म, तो कीटो है, इनॉल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है वो हम यही बताए थे कि एक्स किधर भागेगा, जेड की तरफ। कौन? तो हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, एक्स जेड एच, या इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। इसको अगर मान लेते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, तो हम लोग लिख सकते, याद रख सकते हैं कि 1,3 हाइड्रोजन क्या करेगा, माइग्रेट कर जाएगा, है ना, ट्रांसफर करेगा, माइग्रेट। याद रखिएगा 1,3 हाइड्रोजन, 1,3 हाइड्रोजन, 1,3 हाइड्रोजन, 1,3 हाइड्रोजन। जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, टॉटोमर पहला तो होना चाहिए कि टॉटोमरिज्म करेगा कि नहीं। अब उसका इनॉल फॉर्म बनाना होगा, तो बस दिमाग में ही रखना है 1,3H, 1,3H। एक से किधर क्यों जाएंगे, 3 की तरफ। 3 हमेशा याद रखिएगा जेड रहेगा, या ये भी याद रख सकते हैं, दोनों में जो भी आसानी हो। तो अगर 1,3H करते हैं तो हमेशा मानिएगा 1, 2, 3। 3 किसको मानिएगा, जहां डबल बंधन लगा हो, और जहां सिंगल लगा हो 1 होगा। 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1, इस तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मानो किधर हमारा हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा, या ये जो फॉर्म था, ये जो रूप था, ये रूप होने पर भी टॉटोमरिज्म नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, यही है थोड़ा सा टिपिकल चीज। तो आइए इस टिपिकल को बहुत ही आसानी से हम इसको समझाते हैं। ठीक है, तो पहले जानिए एरोमेटिक कंपाउंड। ऑफलाइन में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहला चीज यह होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, याद पड़ा। और दूसरा चीज बताए थे क्या, याद करो, अल्टरनेटिंग पारापारी, सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि एकांतर क्रम में अगर सजा हुआ है। ठीक है, अल्टरनेटिंग फॉर्म में साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो कहलाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसकी 2-3 चीज कंडीशन है एरोमेटिक का। पहला हो गया अल्टरनेटिंग, इसको हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड। गेटेड मीन्स अल्टरनेटिंग, यानी कि सिंगल, फिर आपका डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस तरह का उसका अरेंजमेंट होना चाहिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, या लोन पेयर, लोन पेयर, सिंगल, डबल, फिर आ गया हमको लोन पेयर, सिंगल, अल्टरनेटिंग। इस तरह से लोन पेयर से स्टार्ट किए थे, तो लोन पेयर पे ही लिख कीजिए, अल्टरनेटिंग। ठीक है,
तो इस तरह से भी यदि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा आपका तो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। और क्या कंडीशन है, प्लेनर है। प्लेनर को थोड़ा सा हम बाद में समझाएंगे, जरा हम लोग जब स्टार्ट करने लगेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो उस समय हम प्लेनर की चर्चा करेंगे। क्या चीज का, प्लेनर का, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन होना चाहिए, चलिए ये कंडीशन अभी नहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम चर्चा करेंगे। पहला साइक्लिक कंजुगेटेड होना चाहिए, और तीसरा याद कीजिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, पाई इलेक्ट्रॉन याद करो। थोड़ा सा फिर हम रिवीजन कर देते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में ऑफलाइन क्लास में या आप लोग 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जिसमें साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन की, तो वह दो तरह का बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है। जनरली सिंगल, डबल या तो फिर ट्रिपल, यानी कि सिंगल बॉन्ड होगा या तो फिर मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो टाइप ऑफ बॉन्ड में, कोवलेंट बॉन्ड में 3 प्रकार के हम बॉन्ड ऐसे लिखवाए थे। पहला हो जाएगा सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की यदि साझेदारी हो रही है तो सिंगल, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है डबल, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो ट्रिपल। तो डबल और ट्रिपल वाला को कहा गया है मल्टीपल बॉन्ड, और एक हो गया सिंगल बॉन्ड। ऐसे अगर देखिएगा तो ही हुआ, सिंगल, मल्टीपल, मल्टीपल 2 हो गए, डबल, ट्रिपल, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं डबल और ट्रिपल का। तो कोवलेंट बॉन्ड को भी हम लोग 2 भागों में फिर क्लासिफाइड किए थे, है ना। वो जो ओवरलैपिंग होती थी उसके आधार पर किया जाता था। तो उसमें जो कॉलिजन हो रहे हैं ऑर्बिटल का, ऑर्बिट का नहीं, ऑर्बिटल का जो कॉलिजन हो रहे हैं वो 2 तरीका था। एक आपका हेड वाइज, माथा से माथा टकराना, और एक हो गया साइड वाइज। जैसे मान ले कि एक हम हुए, कोई एक बालक और यहाँ पर मेरे ही हाइट का है ना खड़ा है, यदि हम लोग मुड़ी टकराते हैं, मुड़ी से मुड़ी, कपार से कपार, तो हो जाएगा हेड वाइज कोलिजन। अब यदि हम लोग कमर कमर करने लगे तो हो जाएगा साइड वाइज कोलिजन, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड कहते किसको है, तो जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एटम के बीच बल लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है, उसको हम बॉन्ड कहेंगे। और इस तरह के प्रोसेस को हम नाम रख देंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो यह 2 प्रकार का है। एक कहलाता है आपका सिग्मा, ऐसे लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड, और आपका दूसरा है आपका पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किसे कहा गया, तो यदि कॉलिजन ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग जब केमिकल बॉन्ड का हम वीडियो बनाएंगे तो पूरा क्लियर समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ तो पढ़े ही होंगे, ऐसा तो नहीं है 12th क्लास में आ गए हैं तो कुछ नहीं पढ़े होंगे, एकदम पढ़े होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हेड वाइज ओवरलैपिंग होता है, हेड वाइज ओवरलैपिंग। इससे होने से जो बॉन्ड बनेगा उसको कहते हैं हम लोग सिग्मा। और पाई बॉन्ड किसको कहेंगे, तो पाई बॉन्ड के लिए साइड वाइज, कमर टू कमर, है ना, टकराहट हो रही है, वो कहलाएगा साइड वाइज ओवरलैपिंग।
तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड का निर्माण होगा, कमर से कमर का टकराहट यानी बगल टू बगल, और ये हो गया हेड टू हेड। हेड है, ये हेड है, इस तरह का कोलिजन। और ये दोनों हेड है मगर ऐसे कोलिजन हो, ऐसे। ये देखो, ये हाथ, अंगुलियां, ठीक है। हेड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, सिग्मा। अब जरा समझिएगा कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का होते हैं। जहां आप सिंगल बॉन्ड देखते होंगे, एक इलेक्ट्रॉन की जहां साझेदारी हो रही है, तो वहां पर क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। साइड वाइज ओवरलैपिंग, 3 प्रकार के बंधन बताए थे, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो आपको पाई बॉन्ड जो मिलते हैं वो मिलते हैं डबल में और ट्रिपल में। ये दोनों बॉन्ड को क्या कहा गया है? मल्टीपल बॉन्ड। और इसका नाम क्या है? सिंगल। सिंगल है ये, अकेला। अब देखिए, तो केवल हेड वाइज इसमें हो सकता है, इसलिए इसमें सिग्मा बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड जो बना होगा उसमें कौन भाग लिया होगा? इलेक्ट्रॉन। कौन भाग लिया होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो हिस्सा साझेदारी होता है। केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं उसमें कौन भाग लेता है? तो इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेने लगेंगे तो हो जाएगा न्यूक्लियर, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से वह बना होगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में हो गया क्या? मल्टीपल बॉन्ड में आइए डबल बंधन पर, तो एक सिग्मा बना है और एक क्या बना हुआ है? पाई बॉन्ड। एक सिग्मा, एक पाई। डाल दीजिए। सिग्मा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बन रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को सिग्मा इलेक्ट्रॉन आवृत करते हैं। सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड बना रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। यही है पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, जो यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को नाम क्या रख दिया हमने? पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है? पाई बॉन्ड में, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। तो पूछ देगा कि पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका नाम है पाई इलेक्ट्रॉन। अब ट्रिपल में आइए। ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। एक सिग्मा, 2 पाई। एक सिग्मा एक इलेक्ट्रॉन से होगा तो कहलाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मगर यह पाई जो बॉन्ड बना, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए तो यहां पर भी 2 गो है पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और जान लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन के श्रेणी में है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, LP, लखपटिया नहीं है। ये आपको हम चर्चा फिर करेंगे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। जब लोन पेयर की मामला आ जाएगी तब हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेटिंग, पारापारी। अल्टरनेटिंग मीन्स सिंगल डबल, सिंगल डबल, या हो सकता है लोन पेयर सिंगल, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन भी है। लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर, ये हो जाएगा कंजुगेट, ठीक है। एक प्लेनर भी होता है, जैसे हम प्लेनर का भी चर्चा कर देते हैं। प्लेनर, मगर इसकी हम अगर एक्सप्लेन करेंगे जब हम एरोमेटिक को हम लोग
या फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, तो उस समय हम प्लेनर की चर्चा करेंगे, है ना, या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम वर्णन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां n का वैल्यू कितना लेना, 0, n का वैल्यू 0, 1 2 3 डॉट डॉट। अगर इतना इलेक्ट्रॉन होगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में, पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तभी हम बोलेंगे कि वह एरोमेटिक कंपाउंड है। कहिएगा कि सर ई टेट्रोमेरिज्म में काहे के लिए ला दिए एरोमेटिक, का लेना है? तो एरोमेटिक इसलिए ला रहे हैं, इसको समझा रहे हैं कि बताएं कि जो फॉर्म होना चाहिए टोटोमेरिज्म के लिए वो फॉर्म होता है, फिर भी टोटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता। यानी कि आप जान लीजिए कि रिंग जो होते हैं, क्लोज चेन जो होते हैं, ओपन चेन से क्या होते हैं, अधिक अस्टेबल होते हैं। जितना अधिक कंजुगेटेड होगा उतना ही ज्यादा वह क्या होगा, अस्टेबल होगा। तो हम स्टेबिलिटी को से ही पहचान कर सकते हैं कि वह फॉर्म है। अब मगर स्टेबल ही ना हो तो क्या वह टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल देकर अब समझाते हैं। हम साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं कंजुगेटेड, अब फिर सोचेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं, जैसे डबल बंधन, यहां कर दिए हम सिंगल, छोटा कर देते हैं क्योंकि हमको टाउटोमर भी प्रदर्शित करना होगा। यहां है डबल, यहां लगा दिया हमने OH। ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन, 4 तेरे हैं 4 मेरे के हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा कि देखिए यहां 2 1 3, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, फुल बरसा दो, 2 1 3 हाइड्रोजन लगेगी। क्या इसके पास हाइड्रोजन होगा? यस सर, 2 ही न है, 2 खाली है, हाइड्रोजन से यहां देखो 2 1 3 1 2 3 है, तो यहां भी क्या होगा, हाइड्रोजन। ऐसे इसमें सजाना नहीं चाहिए था, मगर आप लोग को समझाने के लिए हम चर्चा कर यहां हम नहीं भी रिप्रेजेंट करेंगे तो चले, क्योंकि जो फॉर्म है वो फॉर्म क्या था, X और Y के बीच में सिंगल बंधन और Z के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बंधन, और X अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। फिर ऑफलाइन में हम ज्यादा चर्चा किए थे अल्फा हाइड्रोजन से ही, कि यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो वह टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप के बगल में, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, है ना। डबल या ट्रिपल के बगल वाले कार्बन पर या कोई भी परमाणु हो उस पर यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा। और यहां हम डिटेल चर्चा कर रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, Y और Z के बीच में भी डबल बंधन रहेगा, मगर वह एग्जिस्ट नहीं, समझिएगा। इसको अगर पूछे कि क्या यह टोटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा तो जरा समझ लो, ध्यान दीजिएगा। डबल बंधन यहां है, तो फिर है आपका सिंगल, डबल, डबल है तो Z से हम इधर शुरू करेंगे, Z Y, और यहां कर देंगे सिंगल है तो X, 10 2 एक, 3 2 एक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका कि इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ हाइड्रोजन तो है, यहाँ X के पास अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन है ना, तो 2 एटम के बीच डबल बंधन है,
और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो एटम है उसके पास क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो यह क्या टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा? यस, करेगा, यस। ठीक है, तो इसका टॉटोमर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो टॉटोमर इसका जो होता है ये होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसमें? डायनेमिक। तो तरीका क्या बताए थे? 1 3H माइग्रेट करो, 1 3H, 1 2 3, या बोले थे XZH, जो भी याद हो। अगर 1 3H से याद करते हैं तो इससे भी होगा, XZ से भी करते हैं, मानो हाइड्रोजन का है ना रिप्लेसमेंट या माइग्रेट या ऑसिलेट किधर करेगा? 1 3H माइग्रेट करेगा, है ना। XZ माइग्रेट करो, किसको? हाइड्रोजन। बता दीजिए, X के लिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर और इसका डबल बंधन चला जाएगा उधर। तो बस इसका बना देना है, साइक्लिक है। ठीक है, यहां आपका डबल बंधन नहीं आके यहां डबल बंधन हो जाएगा। ठीक है, और यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये तो जस का तस रहेगा, ये भी बेचारा जस का तस रहेगा, ये भी बेचारा जस का तस रहेगा। ठीक है, तो वो भी एक तरह से तो आप कह सकते हैं कि कीटो फॉर्म मान लीजिए, और ये हो जाएगा आपको इनो। ठीक है, तो ऐसे अगर इसको अगर देखा जाए तो क्या यह टॉटोमेरिज्म है? तो हाँ, टॉटोमेरिज्म भी है, मगर डबल बंधन का लोकेशन भी चेंज कर रहा है। डबल बंधन का लोकेशन भी चेंज कर रहा है, लोकेशन, पोजीशन, यानी कि यह पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है और साथ साथ में टॉटोमेरिज्म है। तो यदि ये पूछ देगा कि बताओ यह कौन सा आइसोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है कि आपका क्या बोलते हैं फंक्शनल पोजीशन आइसोमेरिज्म है, तो आप क्या होगा? तो याद रखिए, याद रखिए, मैंने प्योरिटी दिया गया है कि किसको ज्यादा हम आगे रखेंगे, है ना। R फॉर रिंग। पहले कोशिश करेंगे आइसोमेरिज्म को, आइसोमर बना रहे होंगे तो पहले कोशिश कीजिए कि रिंग बनेगा कि नहीं, प्राथमिकता देना है ना। तो रिंग वाला ही हम सबसे पहले कहेंगे कि यही होगा आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अभी नहीं पाए, रिंग के बाद आपको देखना है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म के बाद मेटामेरिज्म, फिर फंक्शनल, फिर पोजीशन, फिर चेन। प्राथमिकता किसको देंगे हम? रिंग को देंगे, जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। अगर रिंग चेन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? टॉटोमेरिज्म को देंगे। तो यहां देखिए, इसमें पोजीशन भी है, टॉटोमेरिज्म में है, तो अब टॉटोमेरिज्म भी है और पोजीशन भी है। मगर पूछ देगा ये दोनों ऑप्शन दिया तो आप टॉटोमेरिज्म को टिक लगा कर रहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखा जाए। अब क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम चेंज करते हैं। यहां जो अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है यहीं पर हम डबल बंधन डाल देते हैं। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन तो है। अब आइए कंजुगेटेड, मतलब अल्टरनेटिंग। देख लो, सिंगल डबल सिंगल डबल है, सिंगल जहां से चले वहां, तो अल्टरनेटिंग कंजुगेटेड है। अब ये जांच करते हैं, साइक्लिक तो है
कंजुगेटेड भी है, और ये देखिए तो क्या यह इतना इलेक्ट्रॉन इसमें है, पाई इलेक्ट्रॉन, तब बोलेंगे कि एरोमेटिक है, और नहीं तो एरोमेटिक फिर हम नहीं बोलेंगे। तो देखिए साइक्लिक हो गया, कंजुगेटेड भी है भाई। अब हम लोग निकालते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितना है। तो बताए थे कि डबल बॉन्ड जो है, यानी ये बनाएगा एक सिग्मा और एक पाई, यहां भी बनेगा एक सिग्मा एक पाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या है, इस पर आधारित है, 0 बैठाओ तो 2 पाई आ जाएगा, 1 बैठा दो 1 तो 4 और 2 6 6 पाई है उसमें, नहीं, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो फिर वह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, ध्यान समझिए, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इस कंपाउंड का नाम है एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक किसे कहा गया है, जरा इसको भी व्याख्या कर देते हैं। साइक्लिक हो, ठीक है, कंजुगेटेड हो, और तीसरा कहता है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो। यहां वैल्यू लेके चलना है, 1 से शुरू करेंगे, 4 पाई हो, है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 2 बैठाएंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 3 बैठाएंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो वह एरोमेटिक कंपाउंड जो कहलाएगा वो कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। और जान लीजिए कि एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक का एकदम विपरीत है। इसका मतलब है कि यह कंपाउंड जो है यह मोर अनस्टेबल है भैया, मोर अनस्टेबल, यानी कि इस तरह का कंपाउंड यदि आप आइसोमर में बनता है तो बनेगा ही नहीं, अस्टेबल है ही नहीं, ये 0। तो देखते हैं कि यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए ये फॉर्म है, और जेड के पास अगर देखा जाए 4 तेरे हैं, 4 मेरे हैं, 2 1 3 यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, यानी कि जेड मेरा क्या है, 2 3, यहां भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखिए एक्स हमको क्या चाहिए था, हाँ अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए तो हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, यहां मेरा डबल बंधन भी है, और एक्स मेरा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त है, यानी इस फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा। यस, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखा जाए, नहीं तक देखिए अल्टरनेटिंग, पहला नंबर सोचा जाए कि क्लॉज चेन है, साइक्लिक है। दूसरा कंजुगेटेड है कि नहीं है, कंजुगेटेड मींस अल्टरनेटिंग, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अल्टरनेटिंग भी है, प्लेनर भी है, और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन देख लिया जाए तो 2 2 4 2 6, ठीक है। तो क्या यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा, देखा जाए। डबल बंधन
और फिर है मेरा सिंगल बंधन, इसको मानेंगे एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो देखा जाए कि एक्स के पास अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे जानेंगे? तो देखा जाए कि 4 तेरे हैं, फुल हो रहा है कि नहीं, 2 आ गए, 10 हाइड्रोजन है। तो क्या यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा? बोला जाए क्या यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा? तो चलो बनाकर हम लोग इसको देख सकते हैं। टॉटोमरिज्म को हम लोग बनाकर देखते हैं। ये हो गया आपका, देखा जाए नियम क्या था, 13H, यह था आपका XZH माइग्रेट। हाँ, हाइड्रोजन जो है X से किधर की ओर जाएगा? Z की तरफ, और डबल बंधन को कहेगा कि मेरे पास आ जाओ, तो इसको यहां लाते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो देखिए ये डबल बंधन यहां आ जाएगा, ये डबल बंधन यहां आ जाएगा, ठीक है। ये तो भाई डबल बंधन यहां है, हाइड्रोजन इसमें नहीं शो कर रहा है। तो देखिए तो रिंग में, क्लोज चेन में लगातार यदि डबल बंधन हो जाए, लगातार डबल बंधन हो जाए, या आप खुद सोचिए कि एक कार्बन पर इधर भी डबल, इधर भी डबल, तो क्या इस तरह का कंपाउंड स्टेबल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हुए हैं। याद कीजिए हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल से हम चर्चा किए थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होगी, है ना, वही हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। तो सिंगल बॉन्ड में देखा जाए तो कितने सिग्मा? 1 सिग्मा, ठीक है, 1 सिग्मा हुआ आपका। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हो जाएगा sp3, ठीक है। यदि हम कार्बन लेकर चले, सिंगल बॉन्ड का तो sp3 होगा, मगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे? सिग्मा बॉन्ड से। तो देखिए यदि कार्बन के पास 4 सिंगल बॉन्ड हो, कितने? 4, तो नंबर ऑफ इसका ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया इसका 4। तो याद करो हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल यदि 4 है तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। और जो ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल बनता है, वो एंगल कितना बनता है? याद करके आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल कितना होता है, ठीक है। और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यदि कार्बन के पास डबल बंधन हो, बाकी सिंगल हो, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कितने सिग्मा? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसके बराबर होता है? सिग्मा के बराबर होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसलिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो जोड़ लिया जाए। यहां है सिग्मा, यहां भी है सिग्मा, यहां सिग्मा, एक है पाई, तो सिग्मा कितने हो गए? 3, नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो गया 3, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। यदि ट्रिपल बंधन होता तो निकाल लीजिए कितने सिग्मा होंगे। तो इसमें होता है 2 पाई x सिग्मा, यहां सिग्मा, यहां सिग्मा, है ना। यानी कि नंबर ऑफ
सिग्मा बॉन्ड से भी आप हाइब्रिडाइजेशन को पता कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कोशिश कीजिएगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे पहचाने कि उसकी वहां पर शेप क्या होगा कार्बन का। तो आप याद रखिएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बराबर होगा। ठीक है, तो इस मीथेन में अगर देखा जाए तो 4 सिग्मा हो गया, सिग्मा 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 4 है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। यहां देखिए 3 सिग्मा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, sp2। यहां देखिए कितने सिग्मा? 2 सिग्मा है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा तुम लोग याद करो, जल्दी याद करो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? जल्दी 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 बोलो, कमेंट्स में कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए 109 डिग्री लेके चलते हैं। इसका होता है sp2 का 120 डिग्री और इसका होता है लीनियर होता है ना, इसका शेप याद करो, इसका शेप लीनियर होता है यानी कि 180 डिग्री। तो यहां पर अगर देखा जाए, अब जरा समझिए कि क्या यह टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो डबल बंधन और डबल बंधन यानी कि पाई सिग्मा। तो इस कार्बन पर कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। और 2 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। 2 सिग्मा sp। 180 डिग्री का यहां कौन बनना चाहिए था? ये रिंग में यहां 180 डिग्री, 180 डिग्री। मगर क्या 180 डिग्री है? ये तो 180 डिग्री से छोटा बनता है। ठीक है, 180 डिग्री बनना चाहिए था मगर बना नहीं। इसका मतलब है कि इस तरह का कंपाउंड एडजस्ट नहीं करेगा। तो याद रखना कि रिंग में, कोई भी रिंग हो, लगातार कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड नहीं हो सकते, अनस्टेबल हो जाए। इसलिए बेंजीन मेरा क्या है बोला जाए? ये हो जाएगा टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, नो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो और अगर थोड़ा देख लिया जाए तो देखिए, हाँ एक कर सकता है, टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा मगर यह डबल बंधन देख रहे हैं कि एक दूसरे से क्या होते हैं? रेजोनेंस। क्या घटना करता है बेंजीन? रेजोनेंस की घटना प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जितना अधिक रेजोनेंस करेगा उसका उतना ही अधिक स्टेबिलिटी होता है। ये थे टॉटोमेरिज्म, इसको क्या बोले थे हम लोग? टॉटोमेरिज्म। थोड़ा सा हम फंक्शनल से चर्चा करते हैं भैया। यहां देखते हैं फंक्शनल को, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। देखा जाए क्या है टॉटोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा? XYZ बना लो। तो ध्यान दीजिए, डबल जहां लगा होगा उसको मानिएगा जेड। ठीक है, वाई आक्स। खैर यहां अगर रिंग के अंदर देखा जाए तब तो खैर ए रूप है। ठीक है, मगर कंडीशन है कि एक्स के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इस एटम के पास। क्या इसके पास है?
तो 4 तेरे हैं, 4 मेरे के हिसाब से देख लो कि हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, कि इतना ही से या फुलफिल्ड है। तो 2 3 4 हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा? नहीं, नो। रिंग के अंदर में हम जो टॉटोमरिज्म हम कह रहे हैं उसका नाम क्या है? रेजोनेंस। इससे थोड़ा सा हट, खैर वो भी डायनेमिक लगातार बदलते रहता है, मगर टॉटोमरिज्म था फंक्शनल आइसोमरिज्म का एक विशेष रूप है। तो जनरली ज्यादा चर्चा करेंगे हम फंक्शनल। अगर फंक्शनल ग्रुप में इस तरह का फॉर्म है और X के पास अगर हाइड्रोजन है तो वो टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा। क्या? जैसे और एग्जांपल देखा जाए, यही दे देंगे इस तरह, ZYX, ठीक है, ZYX, X के पास हाइड्रोजन बा, तो जरा इसका हम लोग बॉन्ड को जोड़कर देख लेंगे कि यह फुलफिल्ड है कि नहीं, यानी कि 4 बॉन्ड इसके पास है कि नहीं। 1 2 3, इसका मतलब हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन यहां है, यानी कि यह जो X है वो अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। X जो है अल्फा हाइड्रोजन युक्त है। तो क्या प्रदर्शित करेगा? हाँ। तो कैसे बनाएंगे इसका टॉटोमर? इसको हम कैसे बनाएंगे टॉटोमर? तो टॉटोमर बनाने के लिए हाइड्रोजन को X से किधर लेकर चल जाओ? Z की तरफ। तो X से Z, X है यहां का हाइड्रोजन यहां और यहां के बंदरा यहां, तो यहां का बंदरा चला जाएगा तो स्ट्रक्चर जो बन जाएगा आपका ऐसा बन जाएगा, यानी यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल OH, ये हो गया कीटो इनॉल, कीटो कीटोन था इसमें, C डबल बॉन्ड O कीटोन, मगर C बल बंधन OH, फिर लग रहा है डबल ऑक्सीजन के साथ रहेगा। तो ये हो गया मेरा कीटो फॉर्म और ये हो गया इनॉल फॉर्म। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चेन आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। अब आसानी से बना सकते हो। वेरी गुड। अल्टरनेटिव कर देते हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल, C डबल बॉन्ड सिंगल, यहां कर देते हैं तो ये है मेरा Z Y X, इधर भी X कह सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़ने वालों को X, यानी कि 3 2 1 1 2 3 हो गया है फ्री। ठीक है, तो इसको देखा जाए कि टॉटोमरिज्म प्रदर्शित करेगा तो X फॉर्म तो है X Y Z, मगर X के पास क्या हाइड्रोजन है? तो 4 तेरे हैं, 4 मेरे के हिसाब से देख लीजिए कि इसके पास 4 बॉन्ड है कि नहीं है। 2 1 3 1 4, इधर भी देख लीजिए 2 1 3 1 4, X के पास
अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब नहीं रहेगा तो क्या प्रदर्शित करेगा? नो, यह टॉटोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, और जो करेगा तो उसका टॉटोमर कैसे प्राप्त करेंगे? एक्स जेड हाइड्रोजन को हम माइग्रेट करेंगे। ठीक है।